नमस्कार। हमारी खास पेशकश के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। भारतीय रेल के इतिहास में एक और पन्ना दर्ज होने जा रहा है, क्योंकि देश में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का लगातार विस्तार किया जा रहा है। ऐसे में अब देश को एक और नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है, जो देहरादून से दिल्ली के लिए फर्राटा भरेगी। 25 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और इस खास मौके पर देहरादून में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तमाम रेल अधिकारियों के साथ मौजूद रहेंगे। आज इस नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ट्रायल भी किया गया। उत्तराखंड को मिली सुपरफास्ट सौगात। देहरादून से दिल्ली फर्राटा भरेगी वंदे भारत। साढ़े 4 घंटे में पूरा होगा सफर। देश में नई रेल क्रांति आ चुकी है। हर तरफ वंदे भारत ट्रेन की चमक धमक दिखाई दे रही है। पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो या दक्षिण, अब धीरे धीरे वंदे भारत रेल हर रूट को जोड़ने का काम कर रही है। अब तक देश को 16 वंदे भारत ट्रेन मिल चुकी है। अब उत्तराखंड के लिए भी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि अब महज कुछ घंटों के बाद सेमी हाई स्पीड वंदे भारत देहरादून और दिल्ली के रूट पर सरपट दौड़ लगाएगी। 25 मई को पीएम मोदी ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। इस खास मौके के लिए देहरादून में बड़ी तैयारियां की गई हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव देहरादून पहुंचने वाले हैं। कई सांसद और विधायक भी इस महत्वपूर्ण पल के साक्षी बनेंगे। रेल अधिकारियों की मौजूदगी के बीच इसका ट्रायल किया गया। हमारी तैयारियां अभी चल रही हैं और मतलब कितनी तैयारियां हैं उसका कोई मापदंड तो है नहीं, क्योंकि बहुत 50 तरह के काम होते हैं। तो काफी काम हो चुके हैं, काफी काम हो रहे हैं और कुछ काम ऐसे हैं जो अंतिम के 1-2 दिन में ही होने हैं, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म पे जो तैयारी होती है उसमें तैयारी में ये भी हम लोगों को ध्यान में रखना होता है कि प्लेटफॉर्म पे तो ट्रेन सेवा लगातार जारी है, यात्रियों का आना जाना जारी है और हम उस स्टेज में बहुत तेजी से अगर कोई काम करना चाहें तो असुविधा और असुरक्षा का कारण बन सकता है। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए समयबद्ध तरीके से सभी काम को करने की तैयारी चल रही है। देहरादून से दिल्ली जाने तक अभी तकरीबन 6 घंटे का समय लगता है, लेकिन वंदे भारत 4.5 घंटे में सफर पूरा कर लेगी। ट्रेन में 8 कोच लगाए गए हैं। एग्जीक्यूटिव और नॉर्मल चेयर क्लास की व्यवस्था रखी गई। ट्रेन में 552 सीटें होंगी। ये वंदे भारत रेल हफ्ते में 6 दिन चलेगी। सहारनपुर में वंदे भारत का पड़ाव हो सकता है। ट्रेन को पूरी तरह आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। नए नए फीचर इसमें जोड़े गए हैं। यात्रियों के बैठने की सुविधा हो या फिर मोबाइल चार्जिंग, सारी सहूलियतें इसमें मौजूद हैं। सबसे लग्जरी सीटिंग अरेंजमेंट है इसका और ये पूरा घूम सकती है, पूरा 360 पर रोटेट हो सकती है चेयर। जब यात्री इसमें बैठेंगे तो वो यहाँ पर आकर के इसको रोटेट कर सकते हैं। इसकी सीटों को आगे पीछे करने का भी कर सकते हैं और साथ ही इसमें अगर देखें तो यात्रियों के लिए एक स्पेशल जो बनाया गया है वो ये है कि वो यहाँ से इस ड्राइव को निकाल करके यहाँ पर अपना खाना या फिर जो भी खाने का सामान है वो सब इजीली यहाँ पर बैठ करके खा भी सकेंगे। तमाम यहाँ पर ऐसी चीजें दी गई हैं। साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए देखिए यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट भी लगाया गया है, ताकि लोग, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सफर के दौरान फोन की बैटरी या फिर लैपटॉप की बैटरी चार्ज करनी हो तो वो यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर यूएसबी केबल के जरिए भी अपना फोन चार्ज कर सकते हैं। तमाम ये व्यवस्था ट्रेन में की गई है। सुरक्षा से लेकर हर बारीक चीजों का ध्यान रखा गया है। ऑटोमेटिक दरवाजों के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। यात्रियों को सुविधा यहाँ पर मिलने जा रही है। यहाँ पर देखिए डोरों की भी अगर मैं बात करूं तो डोर भी ऑटोमेटिक लगाए गए हैं। ये डोर ऑटोमेटिक अपने आप बंद हो जाते हैं और 1 क्लिक पर ही यहाँ पर सिंगल टच में ये डोर ओपन भी हो जा रहे हैं। तो कई ऐसी सुविधाएं हैं जो कि सुविधाओं से ये लैस है। और पूरी ट्रेन में देखिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। छोटी छोटी जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि लोग यहाँ पर जिस तरह की भी एक्टिविटी करेंगे उनको ध्यान में रखा जा सकता है। छोटे छोटे बटन्स इसमें लगाए गए हैं और यहाँ पर भी देखिए अपनी बात को कहने के लिए जो है वो यहाँ पर इमरजेंसी टॉक के भी फीचर्स दिए गए हैं कि अपनी यात्री को अगर कोई कहना है या फिर कोई संदेश चालक के पास तक पहुंचाना है तो वो यहाँ से अपनी बातों को भी उन तक
पहुंचा सकेंगे। तो पूरी वंदे भारत को एक सोची समझी तरह से बनाया गया है ताकि यात्रियों को फुल सुविधाएं दी जा सके। थोड़ा पैसा उनसे जरूर ज्यादा लिया जाएगा, लेकिन काफी अच्छी सुविधाएं उनको यहाँ पर दी जाएंगी। इस वंदे भारत ट्रेन की औसतन स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे की बताई जा रही है। जैसा कि आपको पता है, वंदे भारत ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से विभिन्न सेक्शंस में चल रही है। हमारा जो सेक्शन है देहरादून से हरिद्वार का, उसकी अधिकतम गति सीमा अभी 50 और 60 किलोमीटर शताब्दी ऐसी ट्रेनों के लिए है। तो हरिद्वार तक ये 60 किलोमीटर की रफ्तार से जाएगी। हरिद्वार से लक्सर तक का सेक्शन हमारा 110 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार का है और उसमें उस सेक्शन में ये 110 किलोमीटर प्रति घंटा से अभी जाएगी। उसके आगे सहारनपुर होते हुए, सहारनपुर टपरी होते हुए ये गाजियाबाद की तरफ जो जाती है, उसमें से सहारनपुर तक 100 किलोमीटर प्रति घंटा की अभी गति है और उसके आगे 110 की। और सहारनपुर से लक्सर से सहारनपुर सेक्शन को भी 110 किलोमीटर की रफ्तार करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। वो अगर हो गया तो 110 चलेगी। ट्रेन के किराए की अभी तक रेलवे की तरफ से आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। देहरादून से ये सुबह के समय चल सकती है, तो वहीं दिल्ली से शाम का वक्त हो सकता है। अब तक देश को 16 वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिल चुकी है। अब जरा ये भी जान लेते हैं अभी तक कहां-कहां वंदे भारत ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा, गांधीनगर से मुंबई, नई दिल्ली से अंदौरा, चेन्नई से मैसूर, नागपुर से बिलासपुर, हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी, सिकंदराबाद से विशाखापत्तनम, मुंबई से सोलापुर, मुंबई से शिरडी, हजरत निजामुद्दीन से रानी कमलापति स्टेशन भोपाल, सिकंदराबाद से तिरुपति, चेन्नई से कोयंबटूर, अजमेर से दिल्ली, तिरुवनंतपुरम से कासरगोड और पुरी से हावड़ा। गर्मियों में मैदानों से बड़ी संख्या में सैलानी उत्तराखंड जाना पसंद करते हैं। गर्मी से निजात पाने के लिए पर्यटक पहाड़ों की तरफ रुख करते हैं, जिससे देहरादून से मसूरी जाने वाले रूट पर भारी भीड़ रहती है। वहीं उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा भी चल रही है। ऐसे में वंदे भारत ट्रेन सैलानियों के सफर को आसान बनाने के लिए तैयार है। धर्मनगरी हरिद्वार जाना भी अब आसान हो जाएगा। अभी तक दिल्ली से देहरादून के रूट पर 7 ट्रेनों का संचालन हो रहा है। शताब्दी, जनशताब्दी, उत्तरांचल एक्सप्रेस, देहरादून एक्सप्रेस, उज्जैनी एक्सप्रेस और नंदा देवी एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन शामिल है। वंदे भारत के आने से यात्रियों की बल्ले बल्ले होने जा रही है। हालांकि दूसरी ट्रेनों के मुकाबले वंदे भारत का टिकट कुछ महंगा हो सकता है, लेकिन यात्रियों को इससे आरामदायक सफर की गारंटी जरूर मिलेगी। पूरी तैयारियां हो चुकी हैं लगभग और 25 मई को नई सौगात उत्तराखंड को मिलने जा रही है। 25 मई से जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है वो उसका संचालन होगा देहरादून से दिल्ली के लिए। कैमरा पर्सन राकेश धोनी के साथ विशाल गर्ग, न्यूज 18 देहरादून। गुजरात के एक आर्टिस्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक ऐसी तस्वीर तैयार की है जिसे देखकर हर कोई दंग है। यह महज एक पेंटिंग भर नहीं है, बल्कि कलाकार की जादूगरी का नमूना है। दरअसल अकबर मोमिन ने पीएम मोदी की जो पेंटिंग तैयार की है वो महज पल भर में अमित शाह की तस्वीर में तब्दील हो जाती है। आखिर कैसे? आपके इस सवाल का जवाब इस रिपोर्ट पे है, देखिए जरा। आर्ट और क्राफ्ट की दुनिया में एक से बढ़कर एक शानदार चौंकाने वाले काम आपने देखे होंगे, लेकिन गुजरात के एक मशहूर आर्टिस्ट अकबर मोमिन ने एक ऐसी पेंटिंग तैयार की है जो न सिर्फ देखने में बेहद प्रभावशाली और आर्ट का उम्दा नमूना है, बल्कि इसके अंदर एक खासियत भी है जिसे देखकर हर कोई चौंक जाता है। अकबर मोमिन की चर्चा हम यहाँ क्यों कर रहे हैं? इसकी एक खास वजह है। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता कितनी ज्यादा है, इससे पूरी दुनिया वाकिफ है और अकबर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े मुरीद हैं। दरअसल अकबर मोमिन ने काफी मेहनत के बाद प्रधानमंत्री मोदी की एक ऐसी पेंटिंग तैयार की है जो सामने से देखी जाए तो उसके अंदर पीएम मोदी नजर आते हैं, लेकिन अगर पेंटिंग को शीशे के सामने रखा जाए तो तस्वीर में अमित शाह दिखाई देने लगते हैं। अकबर मोमिन की इस कलाकारी को देखकर न सिर्फ
हर कोई दंग रह गया है, बल्कि एक बार में इस पर यकीन करना भी थोड़ा मुश्किल लगता है। इसीलिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ये पेंटिंग बस कुछ ही पल में रंग और रूप बदल लेती है। एक वर्ल्ड लीडर की तस्वीर से कुछ ही पल में एक कद्दावर नेता की तस्वीर में बदल जाती है। जरा देखिए, अभी ये पेंटिंग सामने से दिख रही है तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी की बेहद प्रभावशाली तस्वीर दिखाई दे रही है। गंभीर अंदाज में पीएम मोदी के हाव भाव को समेटे इस तस्वीर को देखकर कोई भी कलाकार की कला का मुरीद हो जाए। लेकिन अब जब इस पेंटिंग को आईने के सामने ले जाया जाता है तो ये गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर में तब्दील हो जाती है ना कमाल की कला, अद्भुत नजारा और शानदार पेंटिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।